बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ये खबर है जनरल नदीम अंजुम के बारे में। और जनरल नदीम अंजुम जो है ये DGISI थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया गया। फिर ये रिटायर हो गए। इनकी भी एक्सटेंशन की ख्वाहिश थी जो अधूरी रह गई। रिटायर हो गए DG साहब और आजकल इनका कोई पता नहीं है किधर है। लेकिन इनके दौर में मुझे जबरी तौर पे लापता किया गया। अरशद शरीफ इनके दौर में शहीद हुए। इनके दौर में इमरान खान साहब को गोलियां लगी। इनके दौर में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रजीम चेंज कर दिया गया। तो जनरल नदीम अंजुम साहब कोई बड़े मकबूल आदमी पाकिस्तान में नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि PTI हो गई या जमहूरियत पसंद हो गए, वो इनको गालियां दें, बुरा भला कहें तो बात समझ आती है। अब कैप्टन सफदर इनके खिलाफ हो गए। कैप्टन सफदर कहते हैं जावेद चौधरी को इंटरव्यू देते हुए कि जनरल नदीम अंजुम अगर ना चाहते तो आपकी हुकूमत ना होती। ये उनसे सवाल किया गया चौधरी साहब की तरफ कि जनरल नदीम अंजुम अगर ना चाहते तो आपकी हुकूमत ना होती, आपको बड़ा सपोर्ट किया, वो आपके मोहसिन है। ये जावेद चौधरी साहब ने कहा। तो कैप्टन सफदर कहते हैं कि नदीम अंजुम सपोर्ट करते तो 2/3 अक्सरियत आ जाती। मैं नहीं समझता कि नदीम अंजुम इतना कॉम्पिटेंट जर्नल था कि वो इतने बड़े मुल्क का मुस्तकबिल अपने हाथों में लेकर कामयाबी से हिमकनार करता। यानी ये इलेक्शन जो 2024 का हुआ तब भी नदीम अंजुम वॉज द DGISI, पूरा इलेक्शन चोरी हुआ। तो अब भी नून लीग उनको भी गालियां दे रही है। जनरल बाजवा को तो ये गालियां दे ही रहे थे, अब ये जनरल नदीम अंजुम को गालियां दे रहे हैं। जो मौजूदा DGISI और फील्ड मार्शल है ये भी खातिर जमा रखें। जैसे इनके इक़्तिदार का सूरज ग्रूब होगा इनको भी गालियां पड़ेंगी और यही जमातें देंगी, क्योंकि इनको हाजिर ड्यूटी माई बाप चाहिए। हाजिर ड्यूटी माई बाप, यानी जो इस वक्त ओहदे पे बैठा हुआ है उसको ये माई बाप बनाते हैं। जनरल नदीम अंजुम के बारे में ये चू नहीं कर सकता था कैप्टन सफदर और बाकी लोग, लेकिन जैसे ही जनरल नदीम अंजुम गया अब उसको भी गालियां दे, जनरल बाजवा को भी गालियां दे। ये जो अभी जर्नैल मौजूद है ना, इनको एक मशवरा है, या तो ये सारी जिंदगी रिटायर ना हो, बंदोबस्त कर दें कि हमने रिटायर होना ही नहीं, या फिर ये अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखें कि यही सियासी जमातें जो बातें ये आजकल तन्हाई में उनसे कर लेते हैं ना, ये कल को उन्होंने सस्ते दामों सौदा कर देना है। नाज़रीन, शेर अफजल मरवत साहब का मामला दबी नहीं रहा। शेर अफजल मरवत साहब जानबूझकर ऐसा लगता है खबरों में रहना चाहते हैं और मामले को उछाल रहे हैं। मेरे ख्याल में उन्हें खामोश रहना चाहिए था। उनको पार्टी के अंदर भी लोगों ने मशवरा दिया था। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने मुस्तकबिल का फैसला कर लिया है और अब वो सिर्फ मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि वक्त आएगा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा और ये मलबा मैं डालूंगा सोशल मीडिया पे या PTI के लोगों पे कि मैंने इनकी वजह से ये पार्टी छोड़ी और फिर मैं इनकी मुखालफत करूंगा। अब फ्रस्ट्रेशन ऐसी है कि वो कई मरतबा अपने लेवल से नीचे गिर गए। MNA है ना, मेंबर कौमी असम्बली है, साबिक मुबैना तौर पे वो जज भी रहे हैं शायद, तो उन्हें अपने लेवल से नीचे नहीं गिरना चाहिए। नीचे जाने वाली जो गुफ्तगू है वो उन्हें नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कर रहे हैं। इस वक्त ऐसा लगता है कि उनकी ज़हनी हालत मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलती जुलती हो गई और वो बड़ी तकलीफ में है। लेकिन मरवत साहब को ये बात समझनी पड़ेगी कि उन्हें जो भी मिला, इमरान खान के तुफैल मिला, दिया तो अल्लाह ताला ने, लेकिन इमरान खान के साथ जब तक लोगों को लगा कि वो वफादार हैं तब तक उन्हें लोगों ने बहुत इज्जत दी। अभी उन्होंने एक दावा कर दिया दोबारा से, मरवत साहब ने, उन्होंने कहा जी कि ये जो इमरान खान साहब के अकाउंट है इनसे जो कमाई होती है इसका हिसाब किताब नहीं देते जो सोशल मीडिया को हैंडल करने वाले लोग हैं, जिसमें वो जबरान इलियास साहब हैं, अजहर मशवानी साहब हैं या बाकी लोग हैं, कि जनाब इमरान खान साहब का जो सोशल मीडिया है उसके ज़रिए से जो कमाई आती है, ट्विटर से, यूट्यूब से, इधर उधर से, फेसबुक भी है, बाकी अकाउंट्स भी हैं, तो ये जो कमाई आती है इस कमाई का कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता। ये उन्होंने एक दावा कर दिया। अब इस पे जो है वो अजहर मशवानी साहब ने इसका जवाब दिया है और वो ये कहते हैं कि मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया का कोई अकाउंट या प्लेटफॉर्म मोनेटाइज्ड नहीं है। मोनेटाइज ये होता है कि उसमें पैसे नहीं आ सकते, उस पर इश्तिहारात नहीं चल सकते। लिहाजा इमरान खान या तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट मोनेटाइज नहीं है। इन अकाउंट का मकसद इमरान खान का पैगाम फैलाना है, ना कि पैसे कमाना। फिर अजहर मशवानी साहब कहते हैं कि मैंने शेर अफजल नामी शख्स को जवाब ना देने की पॉलिसी अपना रखी है और 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले से लेकर अब तक, लेकिन आज जवाब इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसने इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स के हवाले से झूठ बोला है। शौकत बसरा साहब ने भी एक शेर अफजल मरवत साहब को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा जी कि पार्टी से निकलने के बाद मरवत साहब एक एजेंडे पे हैं और चैलेंज ये है कि अगर वो वाकई पठान है, उन्होंने पठानों की बहुत तारीफ की और ये कहा कि अगर वो वाकई पठान है तो इमरान खान की दी हुई सीट छोड़कर इलेक्शन लड़े, अगर ये काउंसलर बन गया तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है शौकत बसरा साहब का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शेर अफजल मरवत साहब ये चैलेंज कबूल करेंगे, ना उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है खैबर पख्तूनख्वा में।
इमरान खान को छोड़ के इलेक्शन लड़ना तो ये बड़ा खौफनाक काम हो जाएगा। ये तजर्बा उन्हें नहीं करना चाहिए।